तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू हंसता है मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, मगर मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे संगीत। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए फिर से वापस लौटकर तुम्हारे पास आ रहा है। उसे अपनी सभी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद विश्वास ना हो, शायद तुमने हार मान ली है, शायद तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहना सिखा दिया है बिना किसी शिकायत के। शायद तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं लौटता, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, वो लौट रहा है। हाँ, वो लौट रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वही जिसके लिए तुमने अनगिनत रातें जागते हुए बिताई थी, वही जिसकी एक झलक के लिए तुमने ना जाने कितनी दुआएं मांगी थी, वो लौट रहा है तुम्हारे लिए। शुरू से सुनते हैं। तुमने मेरे बच्चे जब पहली बार उसे देखा था, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई थी। ऐसा लगा था मानो यह आत्मा की कोई पुरानी पहचान है। तुम्हारे दिल ने कुछ कहा था, यह वही है जो मेरे हिस्से का प्रेम लेकर जन्मा है। तुमने उसे बिना मांगे अपना सब कुछ दे दिया, समय, ऊर्जा, विश्वास, भरोसा, आस्था, यहाँ तक कि अपना सारा जीवन उसे एक इंसान की उम्मीद में जोड़ दिया। तुमने उसे चुना था हर बार, हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि तब भी जब वह खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। लेकिन फिर वह चला गया, शायद बिना बताए या फिर शायद एक भारी सा अलविदा कहकर। तुमने रोते हुए, टूटते हुए भी उसके फैसले का सम्मान किया। तुमने उसकी खुशी को अपनी दुआ बना लिया। तुमने खुद को तोड़ लिया लेकिन उसे कोसने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, निश्चल था, आत्मिक था। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें बहुत कहा कि भूल जाओ उसे। इतनी भी क्या मोहब्बत, इतना भी क्या प्यार। जो चला गया वो लौटता नहीं है। लेकिन तुमने किसी से बहस नहीं की, क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारा प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, कोई साधारण कहानी नहीं है। यह ब्रह्मांड से जुड़ी एक डोर है जो जन्मों से बंधी हुई। 12:02 है और अब वो लौट रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था की जीत हो रही है, तुम्हारे विश्वास की जीत हो रही है। तुम्हारे प्रेम ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। तुम्हारी वो सिसकियां जो रात के सन्नाटे में सिर्फ आकाश गंगा ने सुनी थी, अब जवाब बनकर लौट रही हैं। शायद तुम सोचो इतनी देर क्यों लगी। सच कहूँ, वो तैयार नहीं था।
वो जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन वह खुद को तुम्हारे लायक नहीं मानता था। वो डरा हुआ था तुम्हारे प्यार की गहराई से, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी निष्ठा से। कभी कभी जब किसी के सामने एक दिव्यता खड़ी होती है तो इंसान पीछे हट जाता है। 12:02 और 48 सेकंड, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस प्रकाश का पात्र नहीं है। लेकिन तुमने इंतजार किया, ना रोष किया, ना कोई शिकायत, बस प्रेम करते रहे। वो प्रेम जो हर बाधा को पार करता है, हर दूरी को मिटा देता है, और आज वह लौट रहा है मेरे बच्चे। लेकिन इस बार वह बदल कर आ रहा है। अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उसकी आत्मा ने सफर किया है, संघर्ष झेले हैं, और अब उसे यह समझ में आ गया है कि इस जीवन में उससे ज्यादा मूल्यवान कोई नहीं है, जो हर तूफान में भी उसके लिए दुआ करता रहा। वो हर दिन तुम्हें याद करता था, लेकिन उसे लगता था क्या मैं अब भी उसके जीवन में लौट सकता। 12:03 और 22 सेकंड हूँ। उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही थी मेरे बच्चे। और अब जब ब्रह्मांड ने इशारा किया, जब समय ने संकेत दिया, तो वह तुम्हारी ओर लौट रहा है, तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें याद है वह पल जब तुमने रातों में आसमान की ओर देखकर कहा था, हे ब्रह्मांड, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे मेरे पास लौटा दो। तुम्हारी उस प्रार्थना ने, उस पुकार ने वक्त को हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं ने रास्ता बनाया और अब वह लौट कर आ रहा है। तुम्हारे उसी विश्वास की वजह से वह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा, शायद कांपते हाथों से दस्तक देगा। क्या नहीं? 12:03 और 55 सेकंड पाएगा बहुत कुछ, लेकिन उसकी आंखों में सब दिखेगा। माइनस पछतावा, प्रेम, सम्मान और समर्पण। और तब तुम समझोगे तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया। लोग कहेंगे, क्या तुम उसे माफ कर पाओगे? तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम कभी प्रतिशोध नहीं था। तुम्हारे दिल ने हमेशा दुआ की थी उसके लौट आने की। तुम्हारा इंतजार कोई कमजोरी नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की शक्ति थी। अब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ला रहा है जहां पुनर्मिलन होगा। ना कोई शिकायत रहेगी, ना कोई गलतफहमी, केवल प्रेम रहेगा, शुद्ध, निर्मल और दिव्य। और जानो क्या होगा? अब 12:04 और 28 सेकंड, वह तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे। अब वह हर रोज तुम्हें देखेगा और खुद से कहेगा, कैसे किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया जब मैं खुद से प्रेम करना भूल गया था। अब वह तुम्हारे साथ मंदिर जाएगा जहां तुमने वर्षों पहले प्रार्थना की थी। हे महादेव, हे महाकाली, अगर यह मेरा सच्चा प्रेम है तो इसे लौटा देना मेरे बच्चे। तो वह अब तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसी देवता के सामने सिर झुकाएगा और कहेगा, धन्यवाद माता, धन्यवाद पिताजी। तुमने जो सहा वो आसान नहीं था, लेकिन उसी सहने में तुम्हारी शक्ति थी। तुम्हारी यात्रा किसी फिल्म की 12:05 पटकथा जैसी नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसमें हर आंसू ने रास्ता बनाया, हर टूटन ने तुम्हें संपूर्ण बनाया। आज जब वह तुम्हारे पास लौट रहा है तो वह सिर्फ इंसान नहीं लौट रहा, तुम्हारे हर सपने का, हर सवाल का उत्तर लौट रहा है। तुम्हारे हर दुआ का प्रतिफल लौट रहा है। तुम्हारी आत्मा का साथी लौट रहा है। इसीलिए जब वह सामने आए तो रोना मत, बस उसे देखो और कहो, मैं जानती थी, मैं जानता था तुम लौटोगे। क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है तो कोई भी दूरी, कोई भी रुकावट उसे मिटा नहीं सकती। कोई भी समय उसे खत्म नहीं कर सकता, कोई भी गलती उसे जला नहीं सकती। 12:05 और 36 सेकंड मेरे बच्चे, वो लौट रहा है अपने घावों के साथ, अपने पश्चाताप के साथ, और सबसे बढ़कर वह तुम्हारे लिए नए जीवन का संकल्प लेकर लौट रहा है। अब यह कहानी फिर से शुरू होगी।
लेकिन इस बार अधूरी नहीं रहेगी। इस बार अंत सुखद होगा। इस बार तुम दोनों एक साथ ब्रह्मांड की योजना को पूर्ण करोगे, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं। वो सिर्फ देर करता है सही समय पर लौटने के लिए, और वह सही समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, अब वो लौट रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता था ना कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, कि सब ने तुम्हारा इस्तेमाल 12:06 और 9 सेकंड किया, कि जिसने तुम्हारे लिए कुछ करने की कसम खाई थी उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है, और इस सच्चाई को तुमने गले लगाया बिना शिकायत, बिना बदले की भावना के, क्योंकि तुम जानते थे यह प्रेम आत्मा से जुड़ा है, अहंकार से नहीं। तुमने उसे छोड़ने का निर्णय कभी नहीं लिया, बल्कि तुमने खुद को पूर्ण समर्पित किया उस समय के हवाले जो सब कुछ ठीक करने की शक्ति रखता है। पर अब समय पलट गया है मेरे बच्चे। वो हर सुबह, हर शाम, हर दिन रात, हर सांस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। वो जहाँ भी जाता है उसे 12:06 और 41 सेकंड तुम्हारी याद आती है। कोई भी चेहरा, कोई भी रास्ता तुम्हारी जगह नहीं ले पाया मेरे बच्चे, क्योंकि तुम महज एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक अनुभव हो। एक तुम में सौम्यता हो, एक प्रकाश हो तुम। मेरे बच्चे, अब जब वो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए लौट रहा है तो वह एक नई चेतना लेकर आ रहा है। अब वो तुम्हें एक विकल्प नहीं, एक ऑप्शन नहीं, बल्कि अपना उत्तर मानता है। वो जानता है कि अगर जीवन ने उसे दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह ब्रह्मांड का न्याय है, जस्टिस है। अब तुम कमजोर 12:07 और 14 सेकंड नहीं हो। तुम असहाय नहीं हो। तुमने अपनी घावों से शक्ति निकाली है। तुम्हारे अंदर वो आग जल रही है जो आत्मा को निर्मल करती है। मेरे बच्चे, तुम वही हो, लेकिन अब और भी विशाल हो गए हो। इसलिए जब वो लौटेगा तो तुम उसके गले लगो, बल्कि वो तुम्हारे गले लगकर फूट फूट कर रोने वाला है और अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अब उसके गले लगाओ और फूट फूट कर रो। तुम बस खड़ी रहो मेरे बच्चे, तुम बस खड़े रहो अपने भीतर की सारी 12:07 और 50 सेकंड शक्ति के साथ, और मुस्कुरा कर दिखाओ, क्योंकि अब तुम्हारा दिल जानता है कि इंतजार का समय अब समाप्त हो चुका है। अब वो घड़ी समाप्त हो चुकी है जिसके लिए तुमने इंतजार किया था। हो सकता है वह अपनी बातों में खुद को सही ठहराने की कोशिश करे, या फिर वह तुम्हें यकीन दिलाने के लिए रो पड़े, लेकिन इस बार तुम सुनोगे अपने हृदय की, मानोगे अपनी आवाज की, हृदय की आवाज की, जो कहेगी अब सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे सब कुछ जान लिया गया है। अब कोई रहस्य बाकी नहीं रहा, अब कोई छुपाव नहीं है, अब कोई डर नहीं है। अब बस प्रेम रहेगा जो ना कोई प्रमाण। 12:08 और 21 सेकंड मांगता ना कोई शर्त। तुम दोनों ने जितना दुख, जितना सहना था सहा है। अब उतना ही सुकून भरा साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह प्रेम कोई फिल्मी अंत नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति है मेरे बच्चे। तुम दोनों ने अधूरापन महसूस किया है, अपूर्णता तुम्हारे सामने खड़ी है। सोचो एक दिन जब तुम दोनों साथ बैठोगे और वह तुम्हारी आंखों में देखेगा, तो शायद वह कहेगा, मेरे बच्चे, काश मैं सब कुछ पहले समझ पाता कि तुम ही मेरी मंजिल हो। तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, समझ तो आ गया ना, यही बहुत है। यह प्रेम अब किसी प्रमाण का मोहताज नहीं। 12:08 और 54 सेकंड है। यह वह सच्चाई है जो स्वयं ईश्वर ने दिखाई है। यह वह मिलन है जो ईश्वर ने करवाया है। मेरे बच्चे, अब तुम दोनों का यह प्रेम अटूट रहेगा। यह प्रेम
अब किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है। यह वह सच्चाई है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। अब हर सुबह जब सूरज उगेगा तब तुम जानोगी कि वह सिर्फ रोशनी नहीं, तुम्हारे प्रेम की जीत की गवाही है। और जानो क्या, अब से तुम्हारा साथ ब्रह्मांड की योजना में एक नई शुरुआत बनेगा। तुम दोनों मिलकर वह सब करोगे जो अधूरा रह गया था। वो सपने पूरे करोगे जो कभी सिर्फ कल्पना में थे। अब वह तुम्हारा हाथ थामेगा और कहेगा, इस बार 12:09 और 29 सेकंड छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस बार हर आंसू तुम्हारा नहीं, हमारा होगा, हर मुस्कान भी। तो अगर आज तुम अकेले बैठी हो, अगर तुम्हारे दिल में हल्की सी टीस है, तो एक बार आसमान की ओर देखो, एक गहरा सांस लो और खुद से कहो, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, वह लौट रहा है, वह लौट रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा समर्पण सच्चा है, मेरी भक्ति सच्ची है और ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है। वह लौट रहा है। मेरे बच्चे, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया गया है। आपकी यह कहानी दूर दूर तक फैलेगी। आपके नाम के चर्चे होंगे। आपकी 12:10 और 3 सेकंड भक्ति की शक्ति की जीत हुई। मेरे बच्चे, आपका प्यार आपके लिए लौट रहा है, सदा सदा के लिए लौट रहा है। कोई भी आप दोनों को अब अलग नहीं कर पाएगा। इस मिलन को अब कोई नहीं रोक सकता। कोई बाधा, कोई रुकावट अब इसमें नहीं आ सकती। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता 12:10 और 37 सेकंड प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। वह तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब वह हर रोज तुम्हें देखेगा और खुद से कहेगा, कैसे किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया जब मैं खुद से प्रेम करना भूल गया था। अब वह तुम्हारे साथ मंदिर जाएगा जहां तुमने वर्षों पहले प्रार्थना की थी। हे महादेव, हे महाकाली, अगर यह मेरा सच्चा प्रेम है तो इसे लौटा देना। मेरे बच्चे, तो वह अब तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसी देवता के सामने सिर झुकाएगा और कहेगा, धन्यवाद माता, धन्यवाद पिताजी। तुमने जो सहा वो आसान नहीं था, लेकिन उसी सहने में तुम्हारी शक्ति थी। तुम्हारी यात्रा किसी फिल्म की 12:05 पटकथा जैसी नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसमें हर आंसू ने रास्ता बनाया, हर टूटन ने तुम्हें संपूर्ण बनाया। आज जब वह तुम्हारे पास लौट रहा है तो वह सिर्फ इंसान नहीं लौट रहा, तुम्हारे हर सपने का, हर सवाल का उत्तर लौट रहा है, तुम्हारे हर दुआ का प्रतिफल लौट रहा है, तुम्हारी आत्मा का साथी लौट रहा है। इसीलिए जब वह सामने आए तो रोना मत, बस उसे देखो और कहो, मैं जानती थी, मैं जानता था तुम लौटोगे। क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है तो कोई भी दूरी, कोई भी रुकावट उसे मिटा नहीं सकती, कोई भी समय उसे खत्म नहीं कर सकता, कोई भी गलती उसे जला नहीं सकती। 12:05 और 36 सेकंड मेरे बच्चे, वो लौट रहा है अपने घावों के साथ, अपने पश्चाताप के साथ, और सबसे बढ़कर वह तुम्हारे लिए नए जीवन का संकल्प लेकर लौट रहा है। अब यह कहानी फिर से शुरू होगी, लेकिन इस बार अधूरी नहीं रहेगी। इस बार अंत सुखद होगा। इस बार तुम दोनों एक साथ ब्रह्मांड की योजना को पूर्ण करोगे, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं। वो सिर्फ देर करता है सही समय पर लौटने के लिए, और वह सही समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, अब वो लौट रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए।
तुम्हें लगता था ना कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, कि सब ने तुम्हारा इस्तेमाल। 12:06 और 9 सेकंड किया कि जिसने तुम्हारे लिए कुछ करने की कसम खाई थी उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है और इस सच्चाई को तुमने गले लगाया बिना शिकायत, बिना बदले की भावना के, क्योंकि तुम जानते थे यह प्रेम आत्मा से जुड़ा है, अहंकार से नहीं। तुमने उसे छोड़ने का निर्णय कभी नहीं लिया, बल्कि तुमने खुद को पूर्ण समर्पित किया उस समय के हवाले जो सब कुछ ठीक करने की शक्ति रखता है। पर अब समय पलट गया है मेरे बच्चे। वो हर सुबह, हर शाम, हर दिन रात, हर सांस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। वो जहाँ भी जाता है उसे 12:06 और 41 सेकंड तुम्हारी याद आती है। कोई भी चेहरा, कोई भी रास्ता तुम्हारी जगह नहीं ले पाया मेरे बच्चे, क्योंकि तुम महज एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक अनुभव हो, एक तुम में सौम्यता हो, एक प्रकाश हो तुम मेरे बच्चे। अब जब वो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए लौट रहा है तो वह एक नई चेतना लेकर आ रहा है। अब वो तुम्हें एक विकल्प नहीं, एक ऑप्शन नहीं, बल्कि अपना उत्तर मानता है। वो जानता है कि अगर जीवन ने उसे दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, जस्टिस है। अब तुम कमजोर, बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म है। लेकिन अचानक से जैसे कोई जादू की छड़ी घूमेगी और तुम्हें लगेगा, अरे यह क्या हो गया। कोई अच्छी खबर तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। कहीं ना कहीं से कोई ऐसी खबर या उपलब्धि तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें सिर्फ खुशियां ही देगी। तुम्हारी जिंदगी में शांति और संतुलन धीरे धीरे लौट रहा है। लेकिन हाँ, यह सब रातों रात नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलेगी। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव जल्दी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 12:07 और 3 सेकंड के लिए इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। समय के साथ सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होता चला जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे पैसे पर कई लोगों की नजर थी। कुछ लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, तुम्हारा नुकसान चाहते थे। लेकिन अब उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि उनकी हालत खराब हो जाएगी। जो लोग तुम्हें तनाव में देखना चाहते थे,